आप दोनों में से ज्यादा रोमांटिक कौन है और बोरिंग कौन है? इससे पूछो। आप बताइए मैम। बोरिंग बोरिंग में फिर बहुत जबरदस्ती हमारी शादी की सालगिरह थी, तो मैंने इसको बोला कि तेरे हाथ जोड़ी है, ठीक है, एक रीत तेरी कोमल जवानी को कहीं मेरी नजर ना लगे, और मेरी दुआ है लाखों बरस तू 16 बरस की रहे। दोनों में से हमेशा रील बनाने के मूड में कौन रहता है कि वीडियो बनाना ही बनाना है, मतलब कि जैसे ही बोल दो हाँ ठीक है बना लेते हैं? ये हमेशा तैयार रहती है। हाँ वीडियो याद है, कहाँ याद। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि डिनर में भी लेट हो गए कि यार अब तो खाना भी लेट बनाना है क्योंकि रील बनाने के चक्कर में हम लेट हो गए? फिर ये बच्चों को कहेगी कि तू पराठा बना ले, तू पास्ता बना ले, मैं कहता रील चक्कर में मेरा पेट खराब होती। तो रेडी होने में कौन ज्यादा टाइम लगाता है? आपने कहीं लगे। आप विश्वास मानो 2 बजे हमारा ऑपरेट आओ तो ठीक है, और 11 बजे वो तैयार हो रही है। हम तुम कितने पास से कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। वीडियोस जैसे आपने स्टार्ट किए उसके बारे में जरा बताएं। टिकटॉक तो वो वीडियो बनाता था, तो उस समय कुछ कारणवश हमारा काम धंधा थोड़ा ठप हो गया या बंद हो गया, तो उन टाइम में थोड़ा परेशान बहुत ज्यादा रहा। तो मैंने 15-20 दिन ट्राई किया, तो वीडियो चला नहीं, मैंने बंद कर दिया। वापस वीडियो बनाने चालू किया टिकटॉक पे, और पहले ही वीडियो मेरा वायरल हो गया। शब्दों से मेरे को बहुत फर्क पड़ता है, मैं कभी भी ऐसे शब्द यूज ही नहीं करता हूँ जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। मेरे जीवन में अगर कोई भगवान नाम की कोई चीज है ना, तो वो महादेव है। मेरे को दूसरी चीज समझ में नहीं आती उनके अलावा। मैं कभी ऐसे वीआईपी टिकट लेता नहीं, कभी प्रसाद चढ़ाता नहीं। मेरी एक अलग थ्योरी है। वहाँ के जो सफाई कर्मी, जो सिक्योरिटी वाले, वो सब हमको जानते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने इतना पा लिया बहुत है कि जो आदमी लाइन में सबसे पीछे खड़ा होके, जिसको कभी शिवलिंग दिखता था कभी नहीं दिखता था, आज वो वहां पे चला गया। इससे ज्यादा और क्या कमाएगा इंसान। आपने ये नाम कैसे सेलेक्ट किया, जोधपुरी परफेक्ट पेयर? उस आईडी का नाम था मिसेज चौहान जोधपुर, तो उसी पे हमने वो पहला वीडियो डाला था। तो मैंने बोला यही नाम रखूंगा और इस नाम को जीवित करके बताऊंगा। लोग जो बोलते हैं ना, उनकी सोच में गलत साबित करके बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक में। आज हमारे जो मेहमान हैं वो जोधपुर के परफेक्ट पेयर के नाम से जाने जाते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ जो कि जोधपुर के हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है, अपने वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। आज हमने उनकी इंस्टाग्राम की जो रील वाली लाइफ है उससे हम रियल लाइफ में लेके आए हैं हमारे स्टूडियो में, और आज हम उनसे ये बातें करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, किस तरीके से वो वीडियोस बनाते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि एक घर में रह के वीडियोस बनाना और ये सारी चीज़ें करना बड़ा कठिन होता है सबके लिए। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है। अपन कैसे बात करेंगे, हिंदी में करेंगे या राजस्थानी में करेंगे, कैसे? आपकी इच्छा। जीव मनोज। जीव मनोज, मैं दोनों में तगड़ा। सर मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से लोग आपको इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो प्यार भी दिखता है, मस्ती भी दिखती है और दोस्ती भी दिखती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लेकिन आप असली जो लाइफ है अपनी उसके अंदर कैसे हैं दोनों जने? जैसे दिखते हैं वैसे ही है। जैसे दिखते हैं वैसे ही? जैसे दिखते हैं वैसे ही, सेम के सेम। हाँ, लाला 23 साल हुई है। और क्या बात। जब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि हम शुरू से शुरुआत करें। किस तरीके से आपका जो शुरुआती दौर रहा वो आप ज़रा बताएं हमारे ऑडियंस को। इंस्टा का कि जीवन का? जीवन का भी और इंस्टा का भी। जीवन का तो शुरुआती दौर ये ऐसा क्या, पढ़ाई तो मैं करी नहीं, पढ़ाई के मामला में मैं थोड़ा कमजोर रही हूँ। हालांकि पिताजी मारा घणे मैंने पढ़ाना चाहे, मगर मैं सिर्फ मारी गलतियाँ मैं थोड़ा ला रही हूँ। और आप मारा अर्धांगिनी जी है 12वीं 12th करियोड़ा है, और बचपन ही मैंने सिर्फ काम
और काम करना। और बचपन में ही मैं पुराना गाना रो बहुत बड़ो मतलब प्रेमी कह दो, आशिक कह दो, शौकीन। हाँ शौकीन। मेरे को पुराने गाने सुनने में बहुत आनंद आता है। और उसके बाद शुरू से ही काम काज मेरा में, और मैं हमारे जीवन में कई धंधा करिया। और પછી लास्ट में मैं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में हूँ। और उन्हें बाद में आज ही तारीख में मैं शेयर मार्केट में छोटो बड़ो ट्रेडिंग करिया करूँ। तो उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब आपका कुछ ऐसा ड्रीम था क्या कि मुझे ये करना है या मुझे ये चीज़ यहाँ जाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ड्रीम तो मारो हो गया, मैंने पायलट बनना है। और जाने की तो इच्छा लगभग हिंदुस्तान तो मैंने पूरा घुमा हुआ है। और मेरी एक दिल की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहाँ जाऊँ। और वो आने वाले कुछ सालों में पूरी कर लूँगा, ये पक्की बात है। मतलब वहाँ जाने का क्यों मन हुआ? बस ऐसे ही क्रिकेट का बहुत बड़ा आशिक हूँ मैं। तो वहाँ क्रिकेट होता है? हाँ, वहाँ जोहान्सबर्ग में एक स्टेडियम था, तो वहाँ से उसका व्यू दिखता था। और वो सर बचपन से वो व्यू दिमाग में बस गया। हाँ। और चलो, ये तो आपका जो पर्सनल शुरुआती जो था वो हो गया आपकी लाइफ का। वीडियोस जैसे आपने स्टार्ट किए उसके बारे में ज़रा बताएं। वीडियोस तो जैसे वीडियोस की भी एक कहानी है। वीडियोस एक्चुअल मेरे एक दोस्त था, छोटा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, टिकटॉक पे वो वीडियो बनाता था। तो उस समय कुछ कारणवश हमारा काम धंधा थोड़ा ठप हो गया या बंद हो गया। तो उन टाइम में थोड़ा परेशान बहुत ज़्यादा रहा। तो वो मान के वो भाई साहब यार आपकी इतनी अच्छी आपको नॉलेज है और लिपसिंग भी आपकी अच्छी है, तो आप टिकटॉक पे वीडियो बनाओ। तो मैंने 15-20 दिन ट्राई किया, तो वीडियो चला नहीं, मैंने बंद कर दिया वापस। फिर वापस 1-1.5 महीने बाद में मैंने वापस वीडियो बनाने चालू किया टिकटॉक पे। और पहले ही वीडियो मेरा वायरल हो गया, लीलन सिंगारे, जो जिको आज तक मारो सब फेवरेट। मैं मारा कोई भी इवेंट है, अगर मैंने कोई डांस करूँ न बोला तो मैं सिर्फ लीलन सिंगारे मत ही करूँ सब पहली। हाँ, वो तो फेवरेट मारो सॉन्ग है। और उसके बाद मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाए, 10-11 महीने बनाए, टिकटॉक हो गया बंद। फिर टिकटॉक बंद हो गया तो इंस्टाग्राम तो मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया, तो मैंने भी वीडियो बनाने बंद कर दिया। और करीब अभी 2-2.5 साल पहले फिर एक जीवन में उथल पुथल हुई। तो इस बार मैं तो डीमोटिवेट नहीं हुआ, ये डीमोटिवेट हो गई। वो जीवन में कई कारण आते हैं। तो फिर मेरे को मेरे उस दोस्त की कई बात याद आ गई उस समय। तो फिर मैंने भी इसको बोला चल अपने इंस्टा पे रील बनाते हैं। ये कहे मैं रील नहीं बनाऊंगी। मैंने बोला नहीं बनाते हैं इसको। काफ़ी मैंने मनाया। फिर हमारे शादी की सालगिरह थी उस दिन, तो उस दिन हमने पहली रील बनाई। और रील बना के हमने चढ़ाई तो इसने डिलीट मार दी उसको। ऐसा क्यों? तो इसने उसको डिलीट मार दी। फिर वही रील जो मेरे पास कॉपी की हुई पड़ी थी, मैंने 2 दिन बाद में वापस वही रील चढ़ाई। और पहली ही रील पे मेरे 1.5 मिलियन व्यूज थे। पहली ही रील पे फर्स्ट पे 1.5 मिलियन थे, सेकंड पे 1 मिलियन थे। और फिर उसके बाद तो मिलियन ही मिलियन आए। हाँ। उसके बाद खूब सारा प्यार मिला लोगों का। और जैसे जैसे प्यार मिलता गया, नहीं तो ये अभी तक बूढ़ी हो जाती। नहीं तो डिलीट क्यों किया आपने? मतलब ऐसा क्या उसमें था? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था। ओके, आपको अच्छा लगता था कि वीडियो बन रहा है और ये सारी चीज़ें। तो अभी आप वीडियोस बनाते हो तो अभी क्या अब मतलब? बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब इंतजार रहता है कब बनेगी वीडियो, कब बनेगी। तो ये शुरुआती था। और पहली जो वायरल रील जो थी वो भी यही थी एक तरीके से। हाँ, वो कौन, वो चोर मचाए शोर का गाना है ना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वो पहली मेरी रील थी इंस्टाग्राम पे। जो हमारी पहली रील थी वो 1.5 मिलियन व्यूज आए थे उसमें। और करीब 50-55 हज़ार के करीब लाइक आए थे उसमें। और उन समय वो लोगारो इतो प्रेम मिलियो जिनकी कोई हद नहीं है। और आज
मैं माने बहुत खुश नसीब समझा कि मान पाण इतना लोग प्रेम है। और आज जो मारी इंस्टा फैमिली है 6,65,000 लोग आ रही है। और मैं गर्व कहूँ कि वे जी का मारी जी की वह फैमिली है नी वह 65 मिलियन माते भी भारी है। मतलब इतने अच्छे हमारे जो उस फैमिली के सदस्य है वो कभी बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं सुनते, कभी कुछ भी नहीं। हमेशा अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छी आप बातें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप मेरी आईडी चेक कर लो, बैड कमेंट कभी मिलेंगे ही नहीं आपको, बैड कमेंट कभी मिलेंगे ही नहीं आपको। चाहे वो कमेंट 4,000 आए हो चाहे 5,000 आए हो, लाइक का तो मैं नहीं कहता हूँ, बैड कमेंट तो कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। चाहे वो 500 कमेंट आए हो, चाहे 700 आए हो, चाहे 4,000, चाहे 5,000, कितने भी हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है सर, बहुत बढ़िया। ये महादेव का आशीर्वाद है बस। हमने जैसा लोगों को दिया, लोगों ने हमें उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा दिया। ये भी बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपके 6,65,000 जो फॉलोअर्स है, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने की जो आपकी जर्नी थी, जो आपका सफ़र था, वो कठिन था या इजी था या क्या क्या चैलेंजेस आए? नहीं देखो, चैलेंज तो उनके लिए आते हैं जो इसमें कुछ करने के लिए आते हैं, ठीक है। हम तो एक दूसरे की खुशी के लिए आए, तो हमें तो कभी कठिन लगी नहीं। और लोगों का हर समय इतना प्यार रहा, हर समय इतना प्यार रहा कि हमको तो कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे सामने कोई चैलेंज है या कुछ है। आप जो वीडियोस बनाते हैं उसका थीम कैसे सेट करते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि ये वीडियो बनाएंगे या ये बनाएंगे? इसमें कई है, ज़्यादातर तो हमारा कंटेंट पुराने गानों का, ओल्ड सॉन्ग और राजस्थानी, तो उसमें शब्द पसंद मैं करता हूँ। थीम मेरी बेटी है भूमिका, वो पूरा थीम बनाती है, उसको शूट करती है और पूरी रूपरेखा उसी की है। शब्द मैं पसंद करता हूँ। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना आपने सेलेक्ट कर लिया तो मैडम ने बोल दिया नहीं इस गाने पे तो नहीं बनाना, कोई ऐसा नहीं, किस्सा हुआ कि? इसको मेरे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं मैंने जो सेलेक्ट किया वो सही किया होगा, क्योंकि शब्दों का मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। शब्दों से मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। मैं कभी भी ऐसे शब्द यूज ही नहीं करता हूँ जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए या किसी को बुरे लगे। मेरे को शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो आप सेलेक्ट करते हो वो अच्छा ही करते हो और इनको पसंद आ जाता है। हाँ, अभी तक तो कभी इसने नापसंद नहीं किया। आपके फॉलोअर्स आपकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद करते हैं, क्या असली लाइफ में भी यही सीक्रेट है आपका, जो आपकी केमिस्ट्री है दोनों की जिस तरीके से वीडियो पे दिखती है? हाँ, असली लाइफ में भी यही है जो हम, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि लोग जैसे देखो सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम की लाइफ को रील लाइफ बोला जाता है और हमारे जो ज़िंदगी है उसको रियल लाइफ बोला जाता है। सही बात है। तो इंस्टाग्राम पे एक दिखना कुछ और होता है और एक रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो मैं ये चाहता हूँ रियल लाइफ में कैसे, मतलब जो वो वहाँ दिखता है वैसा कुछ होता है या नहीं नहीं, हम तो जो रियल लाइफ में है वही रियल लाइफ में है। सेम सेम सेम, ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। और दोनों की जो पर्सनैलिटी है, अब जैसे कि आप धोती कुर्ता आप पहनते हो, आप पोशाक पहनते हो, तो नॉर्मली यही रहती है घर में भी? नहीं, इसके तो यही रहती है। क्योंकि अक्सर आपके वीडियोस में देखा जाए तो आप कहीं पे भी इवेंट में भी जाते हो तो मोस्टली आपके यही पहरवास रहता है। ये जो हमारे राजस्थान का, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मालिक ने हमें ये पहरवास दिया। एक तो दुनिया की कोई भी कपड़ा इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत कंफर्टेबल। दूसरी बात, मैं क्यों पहनता हूँ कि मैं चाहे चंडीगढ़ चला गया, चाहे दिल्ली चला गया, चाहे मैं यूपी मुजफ्फरनगर में कहीं पे भी चला गया, लखनऊ चला गया, कहीं पे भी चला गया, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं जो हूँ और जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ मेरी वही संस्कृति दिखाऊँ। जीन्स तो सभी पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ ऐसे मौके खास होते हैं जहाँ पे आप अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मेरे को धोती कुर्ते पहनना बहुत पसंद है। क्या बात, बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। और आप पोशाक मैं शादी के बाद से यही पहनती हूँ। शादी के बाद से पोशाक ही पहनते हो घर पे और वीडियोस में भी पहनते हो? ठीक है।
आपके लिए सवाल है, आप हमेशा जैसे कि पोशाक में रहते हो, तो अगर आपको ये बोला जाए कि कभी कोई वीडियो में साड़ी पहन के वीडियो बनाना है तो आप बना लोगे? नहीं, मतलब साड़ी पहनोगे नहीं, जो अपने ये पोशाक है हाँ। पोशाक में ही रहना है? हमको जो पसंद करे वो हमें जैसे पसंद करे। जी, मतलब आपकी ऑडियंस आपको देखती है पोशाक में और धोती कुर्ते में, तो आप चाहते हो कि धोती कुर्ता और पोशाक में ही हम रहे दोनों। हाँ, मैं तो बड़ा कभी कभी पहन भी दूँ, आनंद ले लूँ मैं। तो वही है, मेरा सवाल यही था आगे कि धोती कुर्ता ज़्यादा कंफर्टेबल है या पैंट शर्ट? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हम मारवाड़ियों को एक ऐसा भगवान का वरदान है कि इससे ज्यादा कंफर्टेबल दुनिया में दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब भी आप नॉर्मली, अब इतनी सारी जनता आपको जानती है, राजस्थान की भी बाहर की भी, तो आप जब कभी ऐसे बाहर घूम रहे होते हो और लोग आपको पहचान जाते हैं कि ये तो वही है, दोनों जने, तो आपको कैसा फील होता है अंदर से? उसमें ऐसा है कि मतलब जानते लोग पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है, मगर अब जैसे कहीं पे भी, जैसे मैं कई बार रात को 2 बजे ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मेरे को जान पहचान वाले मिल जाते हैं, कहीं पे भी जाता हूँ सब जगह मिल जाता है, तो इतनी खुशी होती है। अच्छा, मेरे से ज्यादा तो खुशी इसको होती है। अब जो जिसने 21 साल गुमनामी की जिंदगी जी ली, आज उसको इतने सारे लोग जानते हैं, तो बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। अब यार मैं आपने एक दिन की बात बताऊं, मैं रोड माते खड़ो हो, बुलेट माते, तो एक लेडीज है यहाँ पर बच्चा लेने, बच्चों बुरी तरह रो रही हो, तो उस लेडीज के साथ एक बच्ची और थी, तो वो तीनों जना आए मेरे पास, बोला कि भाई साहब, हाँ, कि ये सब दिन आपके वीडियो देखता रहता है। तो मैंने सोचा भाई बच्चा रो रहा है, इसकी मम्मी ने झापड़ मारी होगी कि सब दिन वीडियो देखता है, तो मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ बच्चों पढ़ाई करो, ये सब करने के लिए बहुत समय पड़ा। तो मैं क्यों बेटा, हैंग दिन वीडियो नहीं देखना, अपन पढ़ाई करनी, पढ़ाई में ध्यान रखना। तो उसकी मम्मी के साथ कोई एक लेडीज थी, तो बोला अंकल पहले इसको पूछो कि ये रो क्यों रहा है। तो मैं कह रो क्यों रहा, तो उस बच्चे ने रोते रोते बोला कि मेरे मम्मी पापा दिन भर लड़ते हैं और मैं इनको कहता हूँ कि इन अंकल आंटी की तरह वीडियो बनाया करो। अरे वाह! मतलब मेरे को उस समय इतना, मतलब इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं। मतलब वो पल जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं हमने ये कमाया, वो कमाया, ये कमाया, मैंने ये कमाया बस, और कुछ नहीं कमाया। सही बात है, बस बहुत बहुत पैसे कमाने में सोशल मीडिया पे आया नहीं, और पैसे कमाना मैं चाहता नहीं, बस प्रेम कमा लूं लोगों का, यही बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर, वो बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोली। आप विश्वास नहीं मानोला, वो बच्चों बुरी तरह रो, मैं पूछा बेटा रो क्यों रहा, तो कहे कि मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ कि आप इनकी तरह वीडियो बनाओ, लड़ो मत। मतलब ये चीज अपना हमें बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है ये। आपको भी अच्छा लगा जब आप नहीं थे साथ में? नहीं, ये साथ में फिर आपने बताया तो आपका क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा खुशी हुई। नहीं, और उसके उपरांत जैसे मैं उज्जैन महाकालेश्वर, महाकाल का मेरे जीवन में अगर कोई भगवान नाम की कोई चीज है ना, तो वो महादेव है। मेरे को दूसरी चीज समझ में नहीं आती उनके अलावा। तो मैं उज्जैन काफी बार गया हूँ, तो हर बार मैं कभी ऐसे वीआईपी टिकट लेता नहीं, कभी प्रसाद चढ़ाता नहीं, मेरी एक अलग थ्योरी है। तो मैं दूर से, मेरे को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मैं उस एरिया में पर्टिकुलर उस एरिया में पहुंच जाता हूँ और मेरे को दर्शन हो गया, मतलब वहाँ पहुंच गया वही बड़ी बात है। चाहे मूर्ति, वो शिवलिंग मेरे को दिखा चाहे नहीं दिखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं महाकाल की उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच गया, मेरे मन को शांति हो जाती है। अभी इस बार ये, मैं तो कई बार जा चुका हूँ, अभी इसकी बहुत ख्वाहिश थी कभी से कि मेरे जन्मदिन पे मैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करूँ। ये भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। तो इसने बोला चलो, तो मैंने बोला चलो। तो भस्म आरती के लिए वहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एक मित्र थे हमारे, शाकिर भाई, तो उन्होंने एन कैन प्रकैन कैसे भी करके हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा दिया। तो मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं नॉर्मल जाऊँ। मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ नॉर्मल जाना, मेरे को वो ऐसे नहीं जाना यार मैं आ रहा हूँ तुम ये व्यवस्था कर देना, वो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं। मैं दर्शन करूँ तो लाइन में लग के करूँ।
तो हम जब लाइन में पूरी रात लाइन में लगे हुए थे, सुबह 4 बजे हमारा 6 बजे चालू, 5:30 5:30 बजे माँ काल आरती चालू हो गए। तो मैं उन टाइम जटे उठे जाने बैठा ना, तो आप विश्वास नहीं मानो ले कि वहाँ के जो सफाई कर्मी, जो सिक्योरिटी वाले, वो सब हमको जानते हैं, वो सब आके ऐसे हमसे मिल रहे हैं। फिर भी हम वहाँ पे बैठे। तो हम जब वहाँ पे बैठे तो हम माँ काल की आरती चालू हो गई। तो वहाँ जो अंदर एक वर्मा साहब थे, वर्मा जी, वो हमें पहचान गए। वहाँ गर्भगृह है ना वहाँ पे, तो वो हमें पहचान गए। वो आए हमारे पास कि यार भाई साहब आप मेरे को पहले बोल देते, मैं आपको सबसे आगे बैठा था। मैं क्यों, कोई बात नहीं, नहीं बोला, कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ मेरे को माँ काल के दोग करवा दो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप विश्वास मानो कि जब आरती समाप्त हो गई और जब दर्शन करने की बारी आई, तो उन्होंने हमें से भीड़ में से निकाल के और सीधे माँ काल के आगे ले जाके दर्शन करवा दिए। अब मैं मेरी जिंदगी में मैंने इतना पा लिया बहुत है कि जो आदमी लाइन में सबसे पीछे खड़ा होके, जिसको कभी शिवलिंग दिखता था कभी नहीं दिखता था, आज वो वहां पे चला गया। इससे ज्यादा और क्या कमाएगा इंसान। सही बात है, धन दौलत नहीं चाहिए, ये चाहिए। हाँ यही चाहिए, मेरे को तो प्रेम चाहिए। मेरी तो 70% पब्लिक तो ऐसी है जो लाइक कमेंट और फॉलो में समझती नहीं है, समझती नहीं है। आप विश्वास मानो इस चीज को। मैं अभी पुष्कर गया था, तो वहां पे एक सफाई कर्मी, हम आ रहे थे रोड वापिस गाड़ी में बैठने के लिए, वो पीछे से भागती आई, बाबा बाबा बाबा। मैंने बोला 2 मिनट शांति रखो, शांत, पहले सांस खाओ, क्या हो, मैं आपके वीडियो देखती हूँ। मतलब उसकी खुशी मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता उसके चेहरे पे क्या भाव थे। तो हमने तो सिर्फ ये कमाया, और मेरे लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कि मेरे को लोग इतना प्यार करते हैं, हमको लोग इतना प्यार करते हैं। क्या बात है। आपके जो फैंस हैं, जो हाँ जी, वो फैंस नहीं, वो मेरी फैमिली है। फैमिली, जो आपकी फैमिली है, हाँ, वो फैमिली किस तरीके के कमेंट्स मोस्टली करती है? जो एक रेगुलर वही कमेंट आते हैं आपको देखने को मिलते हैं। वो अब उनको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, या मैं आपको बता नहीं कोई सकता। ऐसे कॉमन कमेंट आते होंगे ना? कॉमन कमेंट यही है, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, आप ये हैं, आप वो है। अच्छा, बैड कमेंट तो मेरे आते ही नहीं, और उसके बारे में तो मैं क्या बात करूं। तो मतलब उनके कमेंट आप खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे बार बार रिपीट। अच्छा, एक बार में भी नहीं, हर बार में वही लोग वैसे ही कमेंट करते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपने ये किया वो किया फलाना। प्यार, हाँ, प्रेम, प्रेम मिलता है बस। बस प्रेम ही कमाया और कुछ नहीं। जी, बहुत बढ़िया। मैंने अभी जब आपकी प्रोफाइल में देख रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि आप अपने पिताजी की फ़ोटो पीछे फ्रेम की हुई है और आपने हाथ में भी रखी हुई थी, और लोग उनकी फ़ोटो को बोल रहे थे कि ये तो कोई धर्मेंद्र की फ़ोटो है। और फिर आपने बोला था कि पिताजी जब मुंबई थे तो उस समय उन्होंने वो फ़ोटो क्लिक करवाई थी। देखो, मेरे जीवन में मेरे पिताजी से बड़ा कोई हीरो नहीं है, ठीक है। और आज मैं जो करता हूँ या जैसा मैं हूँ पर्टिकुलर, वो या जो मैंने सीखा है, क्योंकि शिक्षा में तो मैं वैसे ही कम निर्धन रहा, शिक्षा वाला धन तो मेरे को मिला ही नहीं। तो जो कुछ भी दुनियादारी मैंने सीखी ना, तो मेरे पिताजी से सीखी। अगर मैं उन्हीं पूरी स्टोरी अगर आपको बताता हूँ तो आपको 2 ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे। तो मेरे पिताजी के बचपन में कुछ मजबूरियां थी, तो उसकी वजह से उनको बॉम्बे जाना पड़ा बचपन में भाग के। फिर वो वहीं रहे। तो उन बहुत अंदर से उनकी भी एक बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं हीरो बनूं। उसके लिए उन्होंने खूब स्ट्रगल भी किया वहाँ पे। 1-2 फिल्मों में छोटे बड़े रोल भी मिले, मगर वापिस घरेलू कुछ कारणों की वजह से उनको वापिस यहाँ आना पड़ा। और मेरे पिताजी को बड़ा शौक था फोटो का, जो शौक मेरे को भी है। तो ये जो वो मैं फोटो बताता हूँ वो मेरे पिताजी की है, धर्मेंद्र जी की नहीं है। धर्मेंद्र जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई मिलने का मौका मिले तो मिलोगे आप? जरूर। तो फिर जब पिताजी वापस यहाँ आए तो यहाँ पे कोई एक्टिंग से रिलेटेड कोई काम ऐसा कुछ? नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ ना, उस समय साहब बहुत प्रॉब्लम थी जो लोगों की जिंदगी में, है ना। हमारे जो दादा थे ना, तो दादा गांव छोड़ के आए थे, तो सरदारपुरा थाने में ही थे हवलदार। तो वो
वो भी उनका परिवार बहुत बड़ा था। मेरे दादा के 13 बच्चे थे, 13 में से तो 8 तो उस समय थे जिंदा। जी। तो उनको पालने के लिए मतलब बहुत संघर्ष भरा जीवन था। तो उस संघर्ष भरे जीवन में उनकी प्रतिभा जो थी ना वो दब गई। अब कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो। मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, ये मेरे मेरे को विरासत में मिली हुई है मेरे पिताजी से। मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही करता हूँ। अब लोगों को लगता है कि यार ये एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है, मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं जो नॉर्मल हूँ वही नॉर्मल करता हूँ बस। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो ये तो चलो एक्टिंग कर लेते थे, तो आप फिर कैसे मैनेज करते थे? आप मतलब किस तरीके से कहीं पे ऐसा जैसे ये एक्टिंग करते थे तो आप उसको कैसे मैनेज करते, या आप कहीं चूक जाते थे, ये आपको बताते थे, क्या होता था? जैसे स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो केजी क्लास से कैसे उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो सारा कुछ इन्होंने ही सिखाया है मुझे। इसके बारे में बताओ, मतलब कोई विश्वास नहीं मानेगा इस बात पे कि ये आज भी, फिल्म तो बहुत बड़ी बात है, टीवी भी नहीं देखती है, टेलीविजन जो होता है ना वो भी नहीं देखती है। ना इसको कभी टेलीविजन का शौक रहा, ना कभी कुछ रहा। इसको मैंने तो क्या सिखाया, वो इसके अंदर कला थी, बस उसको थोड़ा जागृत करना था। हाँ, उस अग्नि को क्या थोड़ा चेतन हाँ, करना वो था। होता है ना, गुरु को हाँ, एक बस थोड़ा सा गुरु हाँ, ज्ञान देना होता है। हाँ। गुरु तो क्या जीवन साथी है मेरी। अब इसी की वजह से मेरा नाम है। नहीं नहीं, इनकी वजह से मेरा नाम है। आप दोनों यही बोल रहे हो। इसी की वजह से मेरा नाम है। तो उसके लिए क्या है ना कि इसको एक्चुअल मेरे को तो आप कोई भी शब्द जो मैंने उन गानों को सुना नहीं है, उन गानों को मैंने जिया है और पिया है। तो मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर इसको मुझे जैसे वीडियो बनाना है ना तो गाना 2 दिन पहले इसको देना पड़ेगा याद करने के लिए। अरे वाह। हाँ, तो फिर ये याद करें, फिर हम सैटरडे टू सैटरडे रील्स बनाते हैं। ओके, हाँ, मेरा ये भी सवाल था कि आप रील्स किस तरीके से बनाते हो? मतलब रेगुलरली बनाते हो या एक डे फिक्स कर रखा है आपने? नहीं, रेगुलर नहीं बनाते। रेगुलर तो बनाएंगे तो अभी तो बच्चे मेरे छोटे हैं। इनका भी देखना मेरे को, तो रेगुलर नहीं बनाते हैं। हाँ, सैटरडे को मनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कई पेज पे जैसे फंक्शन में गए तो वहाँ बना ली, तो वो ऐसा कोई सैटरडे वाला भी नहीं, मगर नॉर्मल लाइफ में सैटरडे को। ऐसा कभी हुआ है जैसे आपने कोई गाना मैडम को बताया है और इन्होंने उस गाने मतलब टाइम दिया आपने, कितने टाइम में आपको ये करना है, डन करना है, लेकिन हुआ ही नहीं इनसे, ऐसा कोई किस्सा सुनाओ ना। हर बार हर बार ऐसा हर होता है? बार ये तो हर बार होगा, इसीलिए मेरे को पता है। तो मैं करीब करीब इसको, जैसे मेरे को 4 रील बनानी है या 5 बनानी है, 6 बनानी है, तो मैं इसको जस्ट डबल भेजता हूँ और मेरे को पता। अच्छा, जो इसको याद नहीं है ना तो मेरे को पहले ही पता चल जाता है ये इसको याद नहीं है, क्योंकि जब याद ही नहीं है तो इसके वो हाव भाव आएंगे ही नहीं। तो इसको याद ही नहीं है तो मैं पहले वही ट्राई करता हूँ याद है। तो आप पहले मतलब अपने, जैसे सर ने बोला कि मैं तो बचपन से ही गाने सुनता हुआ आ रहा हूँ, आप गाने, ओके, आपने बताया कि तो मूवी मतलब टीवी नहीं टीवी आज भी नहीं देखती है। तो फिर वो आप इसको पूछो, हमने हमारी 23 साल की शादीशुदा लाइफ में एक मूवी देखी, वो भी अभी नया काम ही अभी किया हमने, ये जो मूवी आई थी ना, कौन थी? गदर 2। हाँ, गदर 2। ओके। मैं तो बहुत बड़ा, मैंने तो खूब देखी बचपन में। हमने साथ में सिर्फ मूवी एक देखी, गदर 2, और उसके बाद कसम खा ली अब नहीं देखेंगे कभी। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि जिस तरीके से आप वीडियोस बनाते हो ना, उस तरीके से ये लगता है कि आप दोनों बड़े फिल्मी हो, फिल्में बहुत देखने का शौक है, बहुत ज़्यादा फिल्में देखते होंगे, ये लगता है लोगों को। एक्चुअली ये मेरे साथ कंफर्टेबल है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। दूसरा कोई जेंट्स जो होगा ना जैसे, तो मैं उसके साथ वीडियो बना सकता हूँ, मगर लेडीज है तो मैं भी नहीं बना सकता हूँ फिर। मतलब मेरे को भी ऐसा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई गलत है कोई कुछ, मगर मेरे अंदर वो खामी है कि मेरे को ऐसा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो हम दोनों जब ऐसे पास में आते हैं ना तो वो एक्चुअल में वो बन जाता है। एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपसे, जैसे आपने कहा कि मैं शुरू से गाने सुनता हुआ आ रहा हूँ, मुझे गाने बड़े पसंद हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। आजकल के गाने
सुने होंगे आपने, कहीं न कहीं तो सुन ही जाते हो या मतलब सुनने में आ ही जाते हैं। हाँ, ये इसमें दिखता है मेरे को तो इंस्टा पे। हाँ, आजकल के गानों में और पुराने गानों में क्या फ़र्क है? देखो साहब ऐसा था कि पुराने जो गाने थे ना, तो उसमें जो हकीकत होती थी ना, जो फीलिंग होती थी, जो इंसान के दिल से वो शब्द निकलते थे, है ना, तो वो शब्द जो उन्होंने लिख दिए ना, तो आज के समय में कोई भी अगर 7 जन्म ले लेगा ना तो वो शब्द नहीं लिख पाएगा जो उन्होंने जो शब्द लिख दिए। आज की जो हकीकत है या आज की जो फीलिंग है, उन्होंने 50 साल पहले ये लिख दी थी, 55 साल पहले ये लिख दी थी। तो उनके जैसे से शब्द तो कोई लिख ही नहीं पाएंगे। फिर उन गानों में एक अपनापन आपको पता है कि जैसे पहले आज से कभी 90-95 में तो कई फिल्में तो सिर्फ गानों की वजह से हिट हो जाती थी, ये बात भी सही है। जिसमें फिल्म में कुछ नहीं होता था, सिर्फ गानों की वजह से हिट हो जाती थी। और आजकल के तो उसको समझने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। हकीकत बात ही है। मैं अभी नए गाने सुनता हूँ तो मेरे को समझ में ही नहीं आता कि गा क्या रहा है, तो मैं उस पर वीडियो कैसे बनाऊँ। तो आजकल के तो गाने खतरनाक है। ये फ़र्क है नए हाँ, और नहीं पुराने। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप पुराने गाने सुनो, आपको सुकून मिलेगा, दिल को एक शांति मिलेगी, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और शब्द जो है ना वो साफ सुनाई देंगे कानों के अंदर, आपके कानों में दर्द नहीं होगा। और आज के गाने सुन लो, आपको खाली म्यूजिक ही सुनाई देगा, बोल तो उसमें कुछ है ही नहीं। कोई आया उसने ये डाल दिया, कोई आया उसने ये डाल दिया, उसका मीनिंगलेस। हाँ, मीनिंगलेस वो गाने हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। सर, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, जैसे राजपूत परिवार से आते हैं आप, तो मोस्टली देखा जाता है मैं कि इसमें एक करेक्शन कर दूं, मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं रावणा राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ। जी, तो ये करेक्शन हाँ, कोई नहीं, एक तरीके से राजपूत ही बोले जाते हैं। एक्चुअल उसमें ऐसा बहुत होता है आजकल, है ना। तो जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मेरे को चेंज होने की जरूरत नहीं। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, तो उसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। नहीं तो ये करेक्शन आजकल के लोग बहुत करते हैं, तो मैं पहले ही मेरा करेक्शन बता दूं ये बात। तो क्या होता है ना, मैं तो क्या कह रहा हूँ, जैसे हर समाज में, हाँ जी, हाँ जी। किसी भी समाज में हो तो मोस्टली क्या होता है ना, देखो परिवार रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो तो अच्छा भी कर रहे हो तो लोग पीछे टांग खींचने वाले बहुत होते सही हैं। बात। आप जिस कम्युनिटी से आते हो तो आपको जिस तरीके से आप वीडियोस बनाते हो, आप इतना फेमस हो, आप मैडम के साथ में बनाते हो गाने वाले वीडियोस, कॉमेडी वाले वीडियोस, तो परिवार और रिश्तेदार का क्या कहना रहता है, या कभी किसी ने कुछ बोला है क्या आपको इस बारे में? नहीं, देखो रिश्तेदार कैसे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके प्रति कैसे हो, ठीक है। तो जैसे मैं हूं, तो मैं भी जब इसको लेके आया ना, तो कई जगह मेरे भी एक परिवार होगा तो उसको भी कई जगह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में राय ऐसी बना दी कि इस पे तो गंदगी होगी, जबकि वो खुद हम अपनी नजरों से जैसा देखेंगे वैसा हमें दिखेगा। लोगों ने ये राय बना दी कि इस पे गंदगी होगी, मगर जब हमने अपनी संस्कृति को लेकर, अपने पहनावे को लेकर जब वीडियो बनाना चालू किए और लोगों ने इतना प्यार देना चालू किया, हालांकि वो मेरे से कभी नाराज नहीं थे और ना आज भी नाराज है, अब तो उन सबको गर्व होता है। अच्छा, रही बात रिश्तेदारों की, तो आजकल हमें सिखाया ही जाता है कि रिश्तेदार ऐसे, रिश्तेदार वैसे, हमें दिखाया ही वो जाता है। एक जो होती है ना, वो एक ऐसी ताकत है जो सभी रिश्तों में आग लगाने को तुली है। लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार ऐसे है, तो उन रिश्तेदारों के लिए आप भी तो रिश्तेदार हो, उनके लिए आप भी और उनके लिए आप भी खराब हो गए। हम दुनिया को कैसा देते हैं वैसा हमें मिलेगा, ये बात तो सत्य है। आप अगर प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, और छोटी बड़ी बात तो देखो सब में चलती रहती है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब कई लोग होते हैं अपने रिश्ते तो भूल जाते हैं और इस सोशल मीडिया पे रिश्ते ढूंढने निकल जाते हैं। खुद के घर के राम तो वनवास काटते हैं और दूसरों को जाके बोलते हैं मेरे राम मेरे राम। वो चीज गलत है। आप अपने परिवार तो एक करो। जो आदमी अपने परिवार में भी एक नहीं कर सकता, वो दूसरे के परिवार में जाके कैसे एक हो जाएगा, पहले ये बताओ। वो खुद के भाई से तो बनती नहीं है, दूसरों को कैसे भाई बना लोगे आप, पहले बताओ। सही है। विवाद तो हर कहीं हो जाता है, भाइयों भाइयों में हो जाता है, भाई बहनों में हो जाता है, मगर उसका एक सुलटारा तो होगा ना,
एक निवेड़ा तो होगा। तो उसकी वजह से है कि अगर मेरे तो भाई इस मामले में मैं तो बहुत धनी आदमी हूँ। इस मामले में मेरे तो चाचा के लड़के हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, मेरी सिस्टर है, उनकी बच्चियां सभी बड़ा प्रेम करते हैं। और वो सब कई घर जाते हैं ना, तो कहीं हमारा वीडियो चल रहा था ना, तो गर्व से कहते हैं ये मेरे भाई है, ये मेरी भाभी है, या ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है। तो इस मामले में तो अपन बहुत धनी व्यक्ति है। बहुत बढ़िया सर। आपको ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब कॉमेडी वीडियो बनाते हो तब, या कोई गाने पे वीडियो होता है तब? मेरे को ज़्यादा मज़ा तो मैं पुराने गाने पे ही आता है, मगर मैंने बोला ना, जैसे मैं टिकटॉक में था तो वहाँ पे मैं डायलॉग वाले वीडियो बहुत बनाता था। उस समय मैं गाने वाने वाले नहीं बनाता था। तो काफ़ी लोग मेरे जो पुराने, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो मेरे को कभी कभी बोलते हैं यार कभी कभी आप डायलॉग वाले भी बनाओ। आपको मेरे को पुराने गाने पसंद। गाने पे वीडियो अच्छे लगते हैं सर? हमारा ऐसा है कि जैसे कई हम इवेंट में भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं, तो जैसे कई सीन सिनेरी आती है, खूब लोकेशन आती है। मेरा मानना ये है कि सीन सिनेरी है तो उनको एंजॉय करो। ये वीडियो बनाने के चक्कर में आप उनको एंजॉय करना भूल जाते हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस रहता है कैमरे पे, फिर आप उनको देख ही नहीं सकते, उनको एंजॉय नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं तो सिर्फ क्या है, आराम से एक जगह बैठा हो सुकून से, और फिर सुकून से वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादातर पुराने गाने। अगर कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो तो आप अवॉइड करते हो वीडियो बनाना? हाँ, उसको, उस टाइम को और उस लोकेशन को हाँ एंजॉय करता हूँ, मगर बनाता हूँ मगर बहुत कम। आप मेरी प्रोफाइल में भी देख लो, वो बहुत कम, हाँ बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको बाहर। तो मैं बहुत कम बनाता हूँ, मैं वहाँ को एंजॉय करना बहुत पसंद करता हूँ मैं। जैसे कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं, हाँ जी, परिवार आपका जितना बड़ा परिवार आपका, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में कई ब्रांड्स के डील और कोलैबोरेशन ऐसा कुछ आते होंगे? खूब सारी चीज़ें आती है। ज़्यादातर तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रमोशन वीडियो आते हैं, ये गेम्स के वेम्स के, तो ये सब चीज़ें मैं करता नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ब्रांड के भी कई आते हैं, मगर इतने दिन मेरे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मैं हूँ तो जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल पाते, तो इसको कंफर्टेबल फील नहीं होता वहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। मगर अभी हमारी बच्ची ने हमको बोला कि नहीं ऐसा किया करो और करना चाहिए, तो अभी मैंने एक दो किए हैं। अभी शुरुआत की? हाँ, अभी शुरुआत की है। आप दोनों में से ज़्यादा रोमांटिक कौन है और बोरिंग कौन है? इससे पूछो। आप बताइए मैम। बोरिंग? ये बोरिंग है? बोरिंग में हूँ। वो तो हमको वीडियो देख के लग ही जाता है। मेरा मानना ये है, सुनो, मेरा मानना यह है कि दुख, दर्द और कई तरह की समस्या हर किसी इंसान के जीवन में है। किसी को सुनाने से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, आप सुना भी दोगे तो फायदा कुछ है नहीं। तो हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। इसलिए मैं मेरी जिंदगी का हर एक पल मैं एंजॉय करता हूँ। मैं रात को सोता भी हूँ ना, तो मेरे को नींद बहुत मुश्किल से आती है। वो मुश्किल से कारण ये है कि मेरे को कोई टेंशन, वो कारण नहीं। मेरे को टेंशन ये है कि साला आज का दिन चला जाएगा, फिर कल एक नया दिन आ जाएगा, मतलब मेरे जीवन का एक दिन चला जाएगा। इसलिए मैं हर पल को एंजॉय करता हूँ। बस यही करना चाहिए। किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा नोक झोंक होती है? हमारी नोक झोंक तो ऐसी तो कुछ ना कुछ तो नहीं सर, कुछ ना कुछ तो, ऐसा तो नहीं। देखो मैं भी शादीशुदा हूँ। कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होता होगा। पॉइंट तो ऐसा कुछ नहीं है। नए नए थे जब, तो इसके पिताजी लड़ आ जाते थे, ये नोक झोंक थी। हाँ, अभी ये गणी ये जाना नहीं चाहती थी तो भी वो ले जाते जबरदस्ती। हमारे पिताजी ऐसे कि आ गया तो भेजना ही पड़ेगा, तो ये नोक झोंक थी, बाकी तो कोई नोक झोंक। तो अभी जैसे मान लो कि आप पीहर जाते हो, अपने घर जाते हो, तो वीडियोस फिर? नहीं, मैं इतना जाती भी नहीं हूँ, समय ही नहीं मिल पाता है। अब तो ये जाती नहीं है, बहुत कम, रियर चांस। ओके, वैसे अगर जाते भी होंगे तो आप कुछ वीडियो स्टॉक में बना के रख देते होंगे, और क्या? नहीं, रात तो रहती नहीं है ना, वो रहना था जो रह लिया। आप दोनों का सबसे फेवरेट रील कौन सा है आज तक का? मेरे तो यार सारे फेवरेट है।
तेरा कोई फेवरेट? नहीं, सारे फेवरेट है। सब अच्छे। एक ऐसा कोई जिसको, या ऐसा कोई रील जिसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, बार बार रीटेक आपने लिया हो और वो बहुत अच्छा भी बना और लोगों ने भी बड़ा पसंद किया, ऐसा कोई रील? नहीं, लोगों ने तो हमारा पहला ही रील बहुत पसंद किया था, ठीक है। अच्छा, मेहनत तो ज्यादा कुछ लगती नहीं है, थोड़ी बहुत तो लगती है, एक दो बार तो बनानी पड़ती है। जो पहली मुझे लग रहा है आप जो सबसे पहले बताए थे ना कि एक रील बहुत ज्यादा हमारी वायरल, पहली हाँ, रील वो तो वायरल हो सबसे पहली डेड रील वो हो सकती है। हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि शुरुआत हाँ। की जो चीज होती है हर किसी को अच्छा, वो फेवरेट होने का कारण भी ये है कि उसको एक बार डिलीट कर दी थी, उसको हमने 2 दिन बाद में मैंने चढ़ाई उसको वापस। अच्छा, मेरे पास एक वीडियो था, वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया। ये क्या है ना, ये भी शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मगर हम दोनों में एक डिफरेंट बहुत है। ये ऐसी भक्त है कि सुबह उठना, स्नान करना, फिर मंदिर जाना, और मैं ऐसा भक्त हूँ जो मैं कहीं जाता वाता नहीं हूँ, वो मेरा भगवान मेरे दिल के अंदर है, मैं वो बड़ा भक्त हूँ। तो उस समय हमारी ये रील वायरल हुई ना, तो 300 फॉलोवर हुए। सुबह 5 बजे की बात है, मैं भी जल्दी उठता हूँ। 300 फॉलोवर हुए, तो ये मंदिर जाके आई वापस। मैंने बोला देख तेरे 300 फॉलोवर हो गए। तो वो उसकी जो खुशी थी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल थी, नेक्स्ट लेवल। वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, बाकी वो बहुत खुशी नेक्स्ट लेवल थी। अगर वीडियो होता तो वो मेरी सबसे फेवरेट रील होती। हाँ, जैसे कि जब आपने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो पहले क्या मन था आपका? पहले जैसे आपने कहा टिकटॉक में बनाता था, तो आपका अकेले ही बनाने का मन था, फिर आपने इनको बोला कि हम दोनों साथ बनाएंगे? नहीं, देखो टिकटॉक मैंने 11 महीने बनाया जब मैं अकेला ही बनाता था। उसके बाद मैंने इंस्टा का चैनल भी बनाया था, है ना। तो उस पे मेरे ऐसे 15-20 हज़ार फॉलोवर थे। फिर वो मेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। मगर जब हमने वापस शुरुआत की ना, तो फिर इसके साथ ही मनाने का मन था। तो आपने बोला होगा ना इनको कि वीडियोस में आपके साथ बनाना चाहता हूँ, तो अरे कैसे मैं क्या? तो इनका क्या रिएक्शन? मैं तो इन्हें घना ही मनेगी, मगर अब माने नहीं करा क्या। फिर बहुत जबरदस्ती, हमारी शादी की सालगिरह थी, तो मैंने इसको बोला कि तेरे हाथ जोड़ी है, ठीक है, एक रील। फिर वो एक रील इसने मेरे साथ बनाई, फिर हमने चढ़ाई उसको, और फिर इसने फिर डिलीट वो, मार हाँ, दी। फिर वो वही वाली बात, हाँ, वापस वही डिलीट बात आ मारी गई। और फिर हाँ, वापस चढ़ाई। मनाया बहुत मैंने इसको। तो मैंने आपको एक्चुअली बोला ना कि शुरू से ही हमको सिर्फ यही बताया गया कि सोशल मीडिया पे गंदगी, तो उसकी वजह से वो नहीं आना चाहती थी, है ना। तो इसको बहुत मनाया बहुत मैंने। अगर आपको मैडम के लिए एक शब्द बोलना हो तो क्या बोलेंगे? और मैडम आपको अगर सर के लिए एक वर्ड बोलना हो, शब्द बोलना हो, तो क्या बोलेंगे? जीवन साथी। आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरी दुनिया। दुनिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सर आपको, क्योंकि आपको गाने का बड़ा शौक है, तो ये सवाल स्पेशली मैंने इसीलिए डाला है, मैडम के लिए अगर कोई गाना, नहीं, गाना नहीं आता ना मेरे को। अगर कोई गाना आप बताना चाहो कि हाँ ये गाना मैं इनको डेडिकेट करना चाहूँ? हाँ, डेलीगेट तो मैं शब्द आपको बता देता हूँ। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, मैं इसको 4 शब्द जो है ना, जो डेलीगेट करना चाहता हूँ, वो हमेशा मैं इसको कहता हूँ कि तेरी कोमल जवानी को कहीं मेरी नजर ना लगे, और मेरी दुआ है लाखों बरस तू 16 बरस की रहे। ये गाना भी है क्या कोई? हाँ, गाना है क्या? ओके, तो आप कौन सा गाना बोलेंगे मैम? हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। ये प्रेम हमेशा इसी तरीके से बना हुआ रहे, भगवान महादेव से आशा करते हैं। वीडियो कब कैसे बनाते हो? एक्चुअल क्या होता है ना, सैटरडे और संडे को मैं फ्री रहता हूँ। तो संडे मेरे जीवन का एक ऐसा दिन है जिसको मैं ये वीडियो के चक्कर में खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे को शौक है कुछ बना के खुद के हाथ से खाने का। अरे वाह, कुकिंग भी करते हैं सर? हाँ, हाँ, जोरदार।
तो क्या बना के खिलाया आपको, मतलब ऐसा अच्छा अच्छा बना के खिलाया हो तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा जो सर ने बना के खिलाया हो? पनीर की भुर्जी। तो संडे को मैं खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सैटरडे को हम वीडियो बनाते हैं। इवेंट्स में जैसे जाते हो आप, तो कभी कोई ऐसा इवेंट जहाँ पे आपका नहीं मन किया जाने का, खूब सारे या हैं। मना किया हो, मैडम ने मना किया हो कि नहीं मैं तो नहीं चालू? नहीं, इसको तो एक्चुअल देखो, मैं आपको एक हकीकत में बताता हूँ कि जैसे शादी के जो 21 साल थे ना, अभी हमारे को 23 साल हो चुके हैं। जो शादी के जो 21 साल है ना, वो हमने ऐसे ही निकाल दिए। कभी हम कहीं घूमने नहीं गए, रेस्टोरेंट में भी नहीं गए आज तक कभी। तो ये जो पिछले 2 साल जो हमारे जीवन में आए ना, तो इसको तो बहुत घूमने का शौक है, मगर डिसाइड मेरे को करना है कि हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ नहीं जाना है। तो मैं पहले देखता हूँ, एक्चुअल क्या है ना, अभी दुनिया में सिर्फ मतलबबाजी बहुत चलती है ना। तो वो क्या, लोग मतलब से आपको खींचते हैं, तो मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ा कारण भी होता है कि जैसे हम जाते हैं एज ए सेलिब्रिटी, तो जिस पब्लिक ने मेरे को बनाया ना, तो कई ऐसे लोग हैं तो वो कहते हैं आप डायरेक्ट इनसे मत मिलो, आप डायरेक्ट इनसे मत मिलो। जबकि मेरे को वहाँ कंफर्टेबल ज्यादा महसूस होता पब्लिक के बीच में, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को बनाया। अब कोई आ गया फोटो खिंचवानी है तो मैं एक नहीं 4 खींच, मगर फोटो बढ़िया आनी चाहिए। सही बात है। तो कई कई जगह ऐसी बहुत ऐसी होती है सिस्टम, तो फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ, उनको नहीं जाना। हाँ, मेरे को ऐसा मतलब जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच में रहना बहुत। दोनों में से हमेशा रील बनाने के मूड में कौन रहता है कि वीडियो बनाना ही बनाना है, मतलब कि जैसे ही बोल दो हाँ ठीक है बना लेते हैं? ये जिन्होंने ही मना किया था स्टार्टिंग में कि नहीं ये बनाना। मेरे को तो पसंद ही थी है, मैं तो सैटरडे को मनाएंगे, ये हमेशा तैयार रहती है। हाँ वीडियो याद है, हाँ याद, फिर वो उसी जगह जाओ और फिर वही बात चालू। और कौन ऐसा बोल देता है ना कि बस अब गणो ही गया, अब ज़्यादा बहुत वीडियो ही गया। अब क्या कभी किसी रील के चक्कर में एक दूसरे पे गुस्सा किया है? रोज रोज मैच करूं। देखो, मारा गई जीवन है ना, मैंने हर चीज में डिसिप्लिन बहुत पसंद है। मैं आप जो काम कर रहा हूँ वो काम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपका काम डिसिप्लिन तो सुंदर भी दिखना चाहिए। अगर सुंदर नहीं दिख रहा है तो फूड तो मारू तो नहीं बना भैया। अगर शब्दा में भी एक आधो शब्द याद नहीं है तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, क्यों, फिर मेरे को हजम नहीं होता, वो चीज सहन नहीं होती। हाँ हाँ, एकदम चीज चाहिए कायदे से। और दोनों में सबसे ज़्यादा जो टेक्स बार बार रिपीट कौन करता है? आप करते हो? मतलब बार बार रीटेक ले रहे हो कि हाँ? પછી યાદ नहीं रहेला जन कई करेला, पर जो शब्द याद नहीं रहे ना उनका मुंडो यूं घूम जावे। और अगर जैसे डिनर से पहले मोस्टली अगर कभी रील बनानी हुई तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि डिनर में भी लेट हो गए कि यार अब तो खाना भी लेट बनाना है क्योंकि रील बनाने के चक्कर में हम लेट हो गए? हाँ, ये सैटरडे को ही होता है। सैटरडे को तो मोस्टली होता हाँ, होता ही है वो। फिर ये बच्चों को कहेगी कि तू पराठा बना ले, तू पास्ता बना ले। मैं कहता रील चक्कर में मेरा पेट खराब हो जाएगी। और कहीं बाहर जाते हो, वैसे तो आप रील बनाते हो तो देखो रेडी तो होना पड़ता है दोनों को एक तरीके से, तो रेडी होने में कौन ज़्यादा टाइम लगाता है? आपने कहीं लगे। मतलब आप समझो कि जैसे सैटरडे को रील बनानी है, मैंने इसको बोला फ्री हो गए, इसने बोला रील बनाए, मैं चलो बनाते हैं। उस चलो बनाए के बाद में मैं एक नींद लेके उड़ जाऊंगा 1 घंटे की। उसके बाद मैं आराम से मुंह धोऊंगा, चाय पीऊंगा और रेडी होऊंगा। जब तक ये रेडी नहीं होगी उस समय भी इसको 5 मिनट लगेंगे। ये तो लड़कियों का, औरतों का तो ये सर ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, इसको हम कुछ नहीं। आप विश्वास मानो 2 बजे हमारा ऑपरेटर आओ तो ठीक है, और 11 बजे वो तैयार हो रही है, हकीकत बात है। और उन समय भी सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सही कह रहे हैं? नहीं, मान भी ले ऐडी बात।
क्या कभी किसी रील के लिए ओवर एक्टिंग हो गई हो और खुद पे ही हंसी आ रही हो देख देख के? इसको ही आती है। मैं तो नहीं हंसता। अगर आपको कहीं पे 1 करोड़ मिल रहे हो, ठीक है, ये बोला जाए कि आपको 1 करोड़ दे रहे हैं और 1 साल इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है, अच्छा, ठीक है, तो आप क्या ऐसा करेंगे? नहीं मैं तो नहीं नहीं, करूँ। बिल्कुल नहीं। पैसे तो चाहिए ही नहीं मेरे को। इंस्टाग्राम एक्चुअल क्या है ना, बात इंस्टाग्राम की नहीं है, बात हमारे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा था उथल पुथल, जो कोविड के बाद सभी लोगों ने फेस भुगता है, किया, हाँ, सही फेस बात किया है, फेस किया। पैसों की तरफ से, धंधे की तरफ से। तो हमारे जीवन में जो भी ऐसी चीजें चल रही थी ना, तो वो सब चीज भूलने का कारण है ना, वो ये इंस्टाग्राम है, रील्स है ना। तो यहाँ पे आके हमें खुशियां मिली, नहीं तो अभी तक तो शायद ये बूढ़ी हो जाती या मैं बूढ़ा हो जाता, है ना। ये आदमी को दिमाग थका देता है। तो 1 करोड़ की खुश रहने का साधन। हाँ, मतलब आप समझ ही कौन सको कि आप इनमें तो कितनी खुशी मिले, आप समझ भी नहीं सकते हो कि इस पे कितनी खुशी है ना। तो वो तो 10 करोड़ देवे तो भी नहीं बंद करा। दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्टिंग में ओवर और नेचुरल कौन है? नेचुरल एक्टिंग कौन करे? आप और तो ज़्यादा मैं ही हूँ, नेचुरल आकर उल्टो कहो थी क्या अपन लाग रहा। बुरा ही नहीं कर सकते। अभी जैसे कि आप इतने टाइम से इंस्टाग्राम पे रेगुलर वीडियो डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, और आपने ये भी देखा होगा आजकल का जो टाइम है, जो ज़माना है, वो इसी चीज़ का है। इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? देखो, मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यंग हो, आप बढ़ते हुए बच्चे हो, और आपको लग रहा है कि हमारा इसमें कोई भविष्य बन सकता है, तो बनाओ, नो डाउट, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आने वाला समय यही है, जो समय है, जो समय की मांग है, वो यही है। आज इसी सोशल मीडिया के वजह से लोगों ने बड़े बड़े धंधे, एम्पायर खड़े कर दिए, ठीक है, जो उनके बिजनेस को हाइप मिली है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतना तो उन्होंने कभी मतलब जब ये सोशल मीडिया नहीं था उस समय भी नहीं देखा होगा। तो ये चीज़ें सब अपनी जगह है, मगर मेरा जब तक ये मानना है ना, जैसे कई जगह आजकल हमारी संस्कृति के साथ बड़ा खिलवाड़ होता है, तो उसको देख के दिल दुखता है, हाँ? तो संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने मन के लिए बनाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक देश का, एक राज्य का, एक जिले का, एक परिवार का और एक कुटुंब का जो मतलब सर्वनाश का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरों की संस्कृति जब अपनाते हैं, तो उससे सब चीज़ें बिगड़ती है। तो हमें हमारी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। आप रील बनाओ, आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर कभी ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से हमें हमारे जो परिवार को उसको नीचा देखना पड़े या हमारी संस्कृति खराब हो। वो चीज़ मत करो। मेरे को बहुत लगाव है मेरी संस्कृति से, मेरे को बहुत लगाव है। कोई लोग करते हैं ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस पर। तो संस्कृति आप खराब मत करो, बस। और क्या कहना चाहूँगा, बाकी एंजॉय करो, ये एंजॉय करने की चीज़, इसको एंजॉय करो, इसको ज़्यादा सीरियस भी लेना। आजकल लोगों ने क्या किया कि जो ये आप अभी बोल रहे थे रियल लाइफ, रियल लाइफ, आजकल लोगों ने जो रियल लाइफ है ना, उसी को रियल लाइफ समझ लिया। मैंने क्या बोला, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। सही बात है। हम रिश्ते दूसरों से जोड़ना जा रहे हैं, जिसको हम जानते नहीं थे आज से पहले कभी, और जिसके साथ हम खेले हैं बचपन में, जिन घर में हम पैदा हुए, वो चीज़ें हम भूलते हुए जा रहे हैं। आप खुद रहो तो घर भूल दिया, दूसरा में किन में अपन अंकल दिख रहा, आंटी दिख रही है। मान हम सम्मान सभी को दें, मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर हम हमारे जो है, मैं मेरे यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि बस ये सब चीज़ों को लेके चले। बाकी ये खराब चीज़ नहीं है, सही तरीके से यूज़ करो तो। हाँ, सही तरीके से यूज। जो यंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, उनके लिए बहुत स्कोप है इसमें।
जोधपुर की जनता तो वैसे ही है ही आपके साथ में, परिवार में, और भी बहुत सारे लोग बाहर के हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इन सबके लिए यही कहना चाहता हूँ, बस मस्त रहो, और क्या कहना। जोधपुर की जनता से तो क्या, मेरे को तो राजस्थान, दिल्ली, वो में, मगर सभी से बहुत प्यार मिला। तो मैं तो उन सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करके धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो, जो हमारा कंटेंट है ना, उस कंटेंट में कोई मसाला नहीं है, ठीक है। आज उन लोगों ने इस कंटेंट को इतना प्यार दिया। मैं कभी कभी देखता हूँ, तो मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूँगा कि जैसे एक कंटेंट होता है, ठीक है ना, अच्छा कंटेंट लोग बनाते हैं, उसको इतना वो प्यार सम्मान नहीं मिल पाता है। मगर जो हमारा सिंपल सा कंटेंट है, उसको हमारी जो इस परिवार ने इतना प्यार दिया, और आज इस नाम को इतना जो बनाया, नाम जोधपुरी परफेक्ट पेयर को, जो असली मायने में उन्होंने जोधपुरी परफेक्ट पेयर बनाया, तो उसके लिए सबका आभार है, सबका साधुवाद है, और उन सबके प्रति मेरा प्रेम हमेशा है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ये सवाल मैंने इसमें डाला नहीं, तो जस्ट अभी आपने जब नाम लिया तो मुझे आ गया कि आपने ये नाम कैसे सेलेक्ट किया, जोधपुरी परफेक्ट पेयर? ये जो हमारा पहला वीडियो डाला था ना, उस आईडी का था, नाम था, क्या था? मिसेस चौहान। मिसेस चौहान जोधपुर। उस आईडी का नाम था मिसेस चौहान जोधपुर। वो आईडी थी इसकी, है ना। इसकी तो क्या, ये वो उस पे देखती थी ड्रेस है ना, तो उसी पे हमने वो पहला वीडियो डाला था। तो करीब 4-5 वीडियो तक नाम वही था, मिसेस चौहान जोधपुर। फिर मेरे को उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, उसमें वो फीलिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने कहीं रिसर्च किया इस नाम पे। फिर एक परफेक्ट पेयर, परफेक्ट जोधपुरी तो हम हो गए, जोधपुर क्या है, जोधपुरी है, परफेक्ट, और फिर पेयर। तो मैंने बोला यही नाम रखूंगा और इस नाम को जीवित करके बताऊंगा। लोग जो बोलते हैं ना, उनकी सोच में गलत साबित करके बताऊंगा, कॉन्फिडेंस। इसलिए मैंने जोधपुरी परफेक्ट पेयर, परफेक्ट तो थे ही थे, जोधपुर यही है। और पेयर को जीवित आपने कर दिया। पेयर को मैंने जीवित कर दिया। इसलिए जोधपुरी परफेक्ट पेयर हमने इसकी शुरुआत करी। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने बातें बताई हमारे जो युवाओं के लिए, जो आने वाली, जो हमारी फॉलोअर्स, जो इंस्टाग्राम पे जो लोग ये रील्स देखते रहते हैं या जो रील्स बनाते हैं, उनके लिए कि अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहो। संस्कृति से जुड़े हुए रहना हमेशा अच्छा है, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, और आपके आने वाले और बच्चों के लिए भी, है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैं 80 में पैदा हुआ, ठीक है। तो हम जब थे ना, 80 वाले, 85 वाले, 90 वाले, जो 2000 से पहले के जो लोग हैं ना, वो लोग आज भी देख लेना, वो हर किसी को इज्जत करना जानते हैं, है ना, रेस्पेक्ट करना जानते हैं। आज हमें जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो चीज़ गलत है, वो चीज़ पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। और जिसके पास समझाने के लिए कुछ है, तो वो सोशल मीडिया पे आए और समझाए। हमारे चाचा भी होते थे, हमारे मामा भी होते थे, हमारे बुआ भी होती थी। हर रिश्ता अपनी जगह एक महत्व रखता है। बुआ भी अपनी जगह उतनी महत्व है जितना मासी का महत्व है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी को नॉलेज है, तो वो सोशल मीडिया पे आए और आने वाले नए बच्चों को बताए ये सब चीज़ें, ताकि इन बच्चों के कुछ समझ में आए, है ना। और जैसे हम जिए ना, तो ये भी वैसे जिए। उस समय ये होता था कि पूरा परिवार हाँ, मिलजुल के रहता था। जैसे मैं आज बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमारे परिवारों में भी अब ये समस्या उत्पन्न होने लग गई। कारण है बदलाव। जब हमारे यहाँ, जैसे मेरी शादी ब्याह हुआ, जैसे हमारे भाई साहब की शादी हुई, हमारे सिस्टर की शादी हुई, उस समय पूरा परिवार इकट्ठा होता था। और जो दूर के रिश्तेदार है, जिसमें आज हम कहते हैं दूर के रिश्तेदार, वो सारे रिश्तेदार भी आ जाते थे। और आज तो ये होता है कि बच्चों की सगाई हो गई, पता ही नहीं हमें। सही बात। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, दूरियां बढ़ा रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ,
अच्छा, राजस्थान जो धरती है वो हमेशा वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, वीरों की भी नहीं शूरवीरों की धरती है। यहाँ पे कई लोग देवता हुए हैं, तेजाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बाबा रामदेव जी, कई हुए। तो ये शूरवीरों की और ऐसे ऐसे धर्मात्माओं की धरती है। और हमारी इसी धरती पे आजकल खिलवाड़ होने लग गया, हमारे रिश्ते खत्म होने लग गए। तो मैं ये चाहता हूँ हर रिश्ते की कदर करो, और जीवन में रिश्ते बहुत जरूरी है। अगर रिश्ते नहीं हो गए तो फिर अकेले तो वही है, फिर मतलब क्या, आए भी अकेले चले गए अकेले। अपने बारे में बताइए आप, जैसे फैमिली, मैडम को तो सब लोग देख ही लेते हैं, और बच्चे वगैरह के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें चौथा नंबर में है। और इसकी फैमिली में भी ये 5 भाई बहन हैं और ये भी चौथे नंबर पे है। ठीक है ना, मतलब ये भी चौथे नंबर पे है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी मेरी बच्ची है, भूमिका नाम है उसका। अच्छा, जो भूमिका जो है ना, उसका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। अब जोधपुरी परफेक्ट तो आ गया, रील भी बना ली, तो ऐसे करके तो वो हमसे रील बननी नहीं, वो कभी रील इधर जावे कभी रील उधर जावे। तो उसको जो सही दिशा में जो डायरेक्शन करना, डायरेक्टर कह दो, मैनेजर कह दो, प्रोड्यूसर कह दो, कुछ भी कह दो, कर्ता कह दो, धर्ता कह दो, वो सब है हमारे भूमिका। तो उसी की वजह से आप ये जोधपुरी परफेक्ट फिर देख रहे हो, ठीक है। और एक बच्चा है मेरे, युवराज सिंह चौहान नाम है उसका। अभी वो 11th में, अभी वो 11th में है। अब उस ये अक्सर होता है, मैंने पता है ये चीज़ देखी है। मेरी भी 2 बेटियां हैं। जब मुझे कोई पूछता है ना कि वो कौन सी क्लास में है, तो मैं एक बार के लिए पोज लेता हूँ कि वो शायद, रुको 1 मिनट, ऐसा क्यों? अभी आपने भी यही किया, उनकी तरफ देखा कि वो 11th में है, फिर आपने बोला हाँ 11th में। एक्चुअल क्या है ना, देखो अपा तो कही हैं कि हमेशा जिंदगी भर तो बाप तो कही है कि हर चीज, आज हमारा बच्चा रहा कमी नहीं हो जाए, आज मैंने वो करना, आज मैंने वो करना, आज मैंने वो करना, आज मैंने वो करना। अपा हमेशा उन चीज में व्यस्त रहो। इन वजहों का यह है कि अपा कोई भी चीज ऐसी जो टिपिकल चीज हो जाए नहीं तो उन सोचना पड़े अपने, है नहीं, तो अपा एकदम कंफ्यूज हो जावा, क्योंकि अपा हमें बाहरली चीज पूछ लो अपने, अपन सब ध्यान कर जाते। मगर आप जब घर रही हो पूछोला नहीं तो वो एक बार सोचना पड़े। तो वो इस कारण है, बाकी तो और कई कारण हो सकते। तभी मैंने तो भी ये सवाल किया ना, मैंने कहा 11th बोला तो एकदम ये मेरे साथ भी होता है जी, सच है ये। वही कारण है, बाकी तो और कई कारण हो सके, बताओ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। लेकिन आप बहुत बोले, मैडम बहुत कम बोले। इसके बारे में मैं आपने बता दूं क्या, मारो भी शनिवार इस बात करें जब इन्हें रील बना रही हो तो इसका स्वभाव से, नेचर से ये कम बोलने वाली है। शायद हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी वजह भी यही है। हमेशा देखो, एक ये भी इसमें, मैं आपने शायद मेरे से पूछा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल क्या लोग होते हैं ना, जो आजकल के बच्चे हैं, अब वो सब तो मेरे से छोटे ही हैं। अच्छा, जो बड़े हैं उनको तो प्रणाम है, नमन है, उनकी तो बराबरी हम कर भी नहीं सकते। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपने रिश्ते को दिखाने के चक्कर में कुछ ओवर कर जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या बहुत ज़्यादा आजकल ये खटपट मची हुई है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप 23 साल में भी ऐसे कैसे हो। तो जो इसका काम था उसके प्रति ये वफादार थी, और जो मेरा काम था उसके प्रति मैं वफादार था। सिर्फ रिश्ता टिकने का कारण यही है। कभी कभी इसने कभी ओवर डिमांड नहीं करी जो मेरे से पूरी ना हो सके, और ना मैंने कभी ओवर डिमांड करी जो इससे पूरी ना हो सके। और ये जो बात आप बोल रहे हो, ये सर है ना, जो आजकल के जो कपल्स हैं, हाँ, जिनमें प्रॉब्लम्स होती है, हाँ, ठीक है, एक दूसरे से नहीं बनती, मन मैं मुटाव ये होते हैं, देखो, ये उनके मैं- लिए बहुत अच्छा मैसेज। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मार्केट में किसी भी चीज का जब भाव बढ़ता है ना, अपन का थारा भाव बढ़ गया, ठीक है ना, अपन मारवाड़ी में नहीं कहा थारा भाव बढ़ गया। हाँ, तो मार्केट में जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका भाव बढ़ेगा। और ये सेम कारण है रिश्तों में। डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगला इंसान उसकी सप्लाई नहीं कर पाता, जब रिश्तों के भाव बढ़ जाते हैं।
धंधे में भाव बढ़े तो फायदा है, रिश्तों में भाव बढ़े तो नुकसान है। तो पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। डिमांड इतनी करो जितना अगला पूरा कर सके। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको दुखी करने के लिए लेकर आया, ये तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे को दुखी करने के लिए आई। मगर वो हम ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं, या तो मैं पूरा नहीं कर सकूं या ये पूरा नहीं कर सके, उसकी वजह से वो रिश्तों में क्या खटास आती है। छोटी मोटी नोक-झोंक चलती रहती है, वो कोई भी कारण हो सकता है। जैसे मैं मेरा कारण है, इससे रील के शब्द याद नहीं है, मैं 2 दिन हो गए, तो मैं मतलब तूने बोला ही क्यों रील बनाते, ऐसे ही बोल देती मेरे को याद नहीं बनाते, तो बात खत्म हो जाती। अब जब हम तैयार हो गए, मैंने तेरा 2 घंटे इंतजार किया, फिर तेरे को शब्द याद नहीं। तो छोटी मोटी नोक-झोंक चलती है, मगर अगर रिश्ते को लंबा लेके जाना है तो डिमांड इतनी करो जितनी सप्लाई हो, है ना। तो बस सबसे बड़ा कारण यही है हमारे दोनों का रिश्ते का। ये अपने काम के प्रति ये वफादार, मैं मेरे काम के प्रति मैं वफादार। 21 साल में इसने कभी डिमांड नहीं की, जबकि मैंने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। इसको पता था एक ना एक दिन तो कभी हमारा भी समय आएगा। उस समय उसका काम ये था कि ये बच्चों की तरफ ध्यान देवे, परिवार की तरफ ध्यान देवे। तो आज जो हमारा परिवार है वो सब हमें इतना प्यार करते हो, तो उसका कारण भी बस ये कारण है। डिमांड सप्लाई का ही गेम है, डिमांड कम करो जितनी सप्लाई हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी पर्सनली आपको देख के। और नो डाउट हमारे जो ये वीडियोस देखने वाले जनता है, सही बात, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप ऐसा मत सोचो सोशल मीडिया क्या है। अगर आपके पास आप यूथ को कुछ सिखा सकते हो तो आप जरूर आओ सोशल मीडिया पे, और उनको अपनी नॉलेज दो, चाहे वो समझे चाहे नहीं समझे। आप अपने जो भावना है ना अंदर की, वो उनके सामने व्यक्त करो। क्या पता कोई 100 नहीं समझेंगे, 2 तो समझेंगे, हैं? 2-2 करके 200 जाएंगे। आप 100 को समझाने जा रहे हो, नहीं समझ रहे, मगर 2-2 करके 200 जाएंगे, डबल। तो ये चीज है। बाकी मैं तो मेरी जनता से ही कहूंगा कि बस ऐसे ही प्यार करते रहो। और क्या, प्यार ही है दुनिया में, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद पधारने के लिए, धन्यवाद। इतना समय देने के लिए मुझे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।